मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पकवान गैस की कीमतों में एक बार फिर 50 रुपये का इजाफा। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। बांसवाड़ा, निजामाबाद और भैंसा में एहतजाजी मुजाहरे। इजाफी कीमतों को वापस लेने का मुतालबा। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा बीसी हॉस्टल की अचानक तनख्ही की। नाक़िस ग़िज़ाई अशिया पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। कहा कि लापरवाही पर मुअत्तल किया जाएगा। एक नाबालिग लड़के की कार ड्राइविंग गौशाला रोड चौराहे पर एक खौफनाक हादसा होते होते बच गया। कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। मोटरसाइकिल पर 2 कमसिन बच्चियां भी सवार थी। साइबर क्राइम का सिलसिला दराज हो रहा है। लालच में साइबर मुजरिमों का शिकार ना बने। मेंढोरा के दुर्गम मौजे में पुलिस की शौर बेदारी मुहिम। साइबर क्राइम शोबे को बरवक्त इत्तला देने की तलकीन। अब खबरें तफसील से। एक खतरनाक हादसा। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और कार के निचले हिस्से में आकर बाइक तबाह हो गई। इस हादसे में 2 कमसिन लड़कियां खुशकिस्मती से महफूज रही। बताया गया कि ये कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था। बोधन रोड एक बदनाम जमाना सड़क है। इस सड़क पर आए दिन होने वाले सड़क हादसात में बेशुमार इंसानी जानें जाया हुई है। कुछ साल कबल इस सड़क के दरमियान डिवाइडर तामीर किया गया, जिसके बाद से हादसात में बहुत हद तक कमी हुई है, लेकिन अब भी बाज़ हादसात रोनुमा होते ही जा रहे हैं। हालिया कुछ अरसे में देखा गया कि हादसात कम उम्र बच्चों की वजह से ही पेश आ रहे हैं। बोधन रोड पर कुछ माह कबल बैंक के सामने एक कम उम्र लड़के ने मोटरसाइकिल से डिवाइडर को टक्कर दे दी और खुद ही हलाक हो गया। यह अफसोसनाक हादसा था जिसका मलाल अब तक खत्म नहीं हुआ। इसी तरह किला रोड पर भी एक लड़का लॉरी को ओवरटेक करने के दौरान हादसे का शिकार होकर फौत हो गया। इस कम उम्र लड़के की मौत भी गम का शिकार बनाने वाली थी। इसलिए बारहा वालिदैन से ख्वाहिश की जाती रही कि अपने कम उम्र नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाजत ना दे, वरना या तो वो खुद मौत का लुक़मा बन जाएंगे या फिर किसी दूसरे को मौत के घाट उतार देंगे। बोधन रोड पर भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया। एक कार जिसका नंबर TS16 EV 5246 है, वो फ्रूट मार्केट से गौशाला की सिम तेज रफ्तारी के साथ मुड़ रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर TS16 EP 2679 है, वो रिलायंस पंप से गौशाला रोड पर मुड़ने के लिए पहुंची। उसी वक्त तेज रफ्तारी से आने वाली बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर दे दी। इस बाइक पर ड्राइवर के अलावा 2 कमसिन मासूम बच्चे भी सवार थे। खुशकिस्मती से किसी को बड़े जख्म नहीं आए। अलबत्ता एक छोटी बच्ची के हाथ पर जख्म आया है, शायद उसमें फ्रैक्चर भी आया होगा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान या बड़ा जख्म नहीं आया। अलबत्ता मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में घुसकर बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस कार को एक कम उम्र लड़का चला रहा था, लेकिन हादसे के बाद उस लड़के को हटा दिया गया और फिर कुछ सियासी कायदीन ने सुलह सफाई की मसाई की। सवाल यह है कि अगर इस हादसे में किसी इंसानी जान का नुकसान हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? अल्लाह का करम हुआ कि इतने शदीद हादसे के बाद बाइक ड्राइवर रफीक के अलावा कमसिन मासूम लड़कियां नोरिन और मारिया महफूज रही। इस ताल्लुक से अवामी नुमाइंदे और हुकाम को गौर व फिक्र करना होगा। हॉस्टल के बावर्ची खाने में एक्सपायरी डेट के खत्म होने के 2 साल बाद भी हल्दी पैकेट मौजूद। इसको देखकर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में लापरवाही पर वार्डन और अमले को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर के बीसी हॉस्टल के रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक तनक़ी की। इस मौके पर उन्होंने तलबा से गुफ्तगू करते हुए इनको मिलने वाली सहूलतों से मुतालिक इस्तिफसार किया। रियासती स्पीकर असेंबली ने इस हॉस्टल के बावर्ची खाने की तफसीली तनक़ी की और पकवान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एक हल्दी का पैकेट दस्तियाब हुआ जो सालन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एक्सपायरी डेट देखी और चौंक कर रह गए क्योंकि इस हल्दी की एक्सपायरी डेट मार्च 2020 थी। इस तरह यह हल्दी को एक्सपायर हुए 2.25 साल हो चुके थे। ये देखकर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी शदीद बरहमी का शिकार हो गए और उन्होंने हॉस्टल के वार्डन को बुलाकर शदीद इंतबा दिया और मुअत्तल कर देने की धमकी दी और कहा कि आइंदा इस तरह की फाश गलती को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर असेंबली ने यहाँ तलबा के साथ नाश्ता किया और नाश्ते के मेयार और जायके पर भी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर हाल में तलबा को इनके मुकर्रर वक्त पर नाश्ता हर हाल में फराहम कर दिया जाए और नाश्ता मियारी और जायकेदार हो। बसूरत दीगर हॉस्टल के वार्डन और पकवान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वार्डन से सवाल किया कि क्या वो तलबा से पूछते हैं कि वो क्या खाना चाहते हैं। जवाब इनकार में मिलने के बाद पोचाराम ने हिदायत दी कि तलबा से इस ताल्लुक से जरूर पूछा जाए और दोबारा शिकायत हासिल न हो। उन्होंने जिले के तमाम हॉस्टलों के वार्डनों को इंतबा दिया कि वो अपने हॉस्टलों में खाने को मियारी व जायकेदार बनाएं और साथ ही सफाई के नज्म को मौसर बनाएं, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुलाजिमत से मुअत्तल किया जाएगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो जिले में कभी भी कहीं भी किसी भी हॉस्टल का अचानक दौरा करेंगे और लापरवाह व गाफिल अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लिहाजा तमाम ही हॉस्टलों के वार्डन और अमला चौकन न रहे और किसी किस्म की शिकायत का मौका न रखे। स्पीकर असेंबली ने इस मौके पर तलबा की तालीमी सलाहियतों का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ उमूर पर इनसे गुफ्तगू की और दिलचस्पी व लगन के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। రుచిలో గాని ఇంకొంత మెరుగుపరచాలి। సమయం దాటిపోయినటువంటి ఆహార వస్తువును వాడకూడదు, అంటే ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి వస్తువులు ఇది వాడకూడదు। అది కారం కావచ్చు, ఉప్పు కావచ్చు, నూనె కావచ్చు, చింతపండు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, మసాలాలు కావచ్చు, సమయం దాటిపోయి ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి వస్తువులను వారికి వంట చేసి పెట్టకూడదు। దానివల్ల ఆరోగ్యంకి ఇబ్బంది వస్తుంది। రుచిని మెరుగుపరచుకోవాలి। మరి ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాను, రాత్రిలో పగలో పొద్దున్నో, మళ్ళీ రెండోసారి కూడా రుచి ఇదేదే ఉంటే సంబంధిత అధికారుల మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది। నేను అందరికీ మీడియా ద్వారా మనవి చేస్తా ఉన్నాను, మీరు ఏ హాస్టల్ వార్డెనైనా, ఏ గురుకుల పాఠశాల వార్డెనైనా, ఏ మోడల్ స్కూల్లో మీరు వార్డెనైనా, ఏ కస్తూర్బా స్కూల్లో పాఠశాలలో వార్డెనైనా ఉదయం పిల్లలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేటప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యేంత వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేయించి ब्रेकफास्ट वाला तिनपिच्ची मेरी टिकल है। बांसवाड़ा मुस्तकर पर पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीजेपी क़यादत बुलंद बांग दावे करने और तनकीदें करने के अलावा दूसरा कोई तामीरी काम करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पकवान गैस की इजाफी कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया। कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर मुस्तकर पर टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की क़यादत में अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत पर गुज़िश्ता चंद दिनों तक अपना एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि खुद मरकजी बीजेपी हुकूमत तमाम ही अवामी मुहाजों पर यकसर नाकाम हो चुकी है। बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, महंगाई नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है, जरूरियाती जिंदगी की अशिया की कीमतों में रोजाना ही इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद के इजलास में बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी हुकूमत और उसके सरबराह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दावों के बरखिलाफ एक बार फिर घरेलू और कमर्शियल पकवान गैस की कीमतों में फी सिलेंडर 50 रुपये का भारी इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से गरीब व मुतवस्सित तबका बुरी तरह माशी मुश्किलात का शिकार बन चुका है। बिलखुसूस रोजाना की मजदूरी करते हुए अपने खानदान की किफालत करने वाले अफराद इस माली बोझ को बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा इन इजाफी कीमतों को फिलफौर वापस लिया जाए और बड़े बड़े दावे करने के बजाय मुल्क की तरक्की और रोजगार की फराहमी पर मरकजी हुकूमत तवज्जो मरकूज करे। కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్నటి కింద
గ్యాస్ ధరలు పెంచడం వల్ల సామాన్యులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి సామాన్య కుటుంబాలు కూడా ఇబ్బంది పడే రకం ఉంది కాబట్టి నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు బాన్సువాడ పట్టణంలో కూడా మేము మా నాయకులతో కలిసి ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం. మొన్నటికి మొన్న మన రాష్ట్రానికి మోడీ వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం మన హైదరాబాద్లో వారం రోజులు ఉండి ఏదైతే ముసలి కన్నీరు మేము పేదలకు అందజేస్తాం, పేదల బాగులు జీవితాల బాగు చేస్తామని చెప్పేసి అందరూ కూడా మోసపూరిత మాటలు చెప్పి ఈరోజు మళ్ళా ఢిల్లీ ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. मेंढोरा मंडल के मॉल से दौड़गम में पुलिस की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। एसआई श्रीनिवास ने अवाम को साइबर क्राइम से महफूज रहने का मशवरा दिया। कहा कि लालच में साइबर क्राइम का शिकार न बने और किसी को अपनी तफसीलात खतई न दे। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी की भी हिदायत दी। हल्के असम्बली बालकोंडा के मेंढोरा मंडल के मॉल से दौड़गम में पुलिस ने अवामी शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। ये शौर बेदारी प्रोग्राम कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS की हिदायत पर मुनक्किद किया गया, जिसमें गांव के लोगों से खिताब करते हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की तलकीन की और कहा कि आप किसी किस्म की लालच का शिकार न हो, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आपको कर्ज देने का झांसा देते हैं और आपसे OTP पूछा जाता है और किसी ऐप को डाउनलोड करने या क्लिक करने की हिदायत दी जाती है और फिर इस तरह ये मुजरिम आपके बैंक अकाउंट पहुंच जाते हैं और आपके अकाउंट का सफाया कर देते हैं या फिर आपको किसी बहाने ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। लिहाजा किसी किस्म के लालच का शिकार न बने और मोहतात रहे। फोन पर किसी को OTP या कोई तफसीलात फ्राहम ना करे, बल्कि बैंक का काम हो तो बैंक जाकर ही तकमील करे और कर्ज की ख्वाहिश में किसी ऐप का इस्तेमाल ना करे, वरना आप धोखा खा सकते हैं। अगर कोई इस किस्म की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो फिर वो फौरी 1930 पर पुलिस साइबर क्राइम को इत्तला दे और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए। पुलिस ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए खुसूसी शोबा कायम किया है, जिस पर 1930 के जरिए रब पैदा किया जा सकता है। एसआई श्रीनिवास ने कहा कि अक्सर गाँव में या मजाफाती इलाके में सरक़े की वारदातें अंजाम दी जाती है, लिहाजा गांव में CCTV कैमरे नस्ब करवा ले, क्योंकि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर काम करता है। इससे सारिकों में खौफ पैदा होता है और कैमरे लगे हुए इलाके वारदातों से महफूज रहते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन बनाए गए हैं, लिहाजा हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि अक्सर हादसात में हेलमेट की वजह से कई इंसानी जिंदगियां महफूज रही। कारों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बन सकता है, लिहाजा सीट बेल्ट जरूर इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल या कार या फिर कोई भी दूसरी गाड़ी चलाते वक्त सेलफोन पर कतई बात ना करे, वरना गायब दिमागी में हादसात पेश आ सकते हैं। नशे की हालत में भी ड्राइविंग खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है, लिहाजा हर शख्स एहतियात करे और अपनी व दूसरों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। एसआई श्रीनिवास ने इंतबाह दिया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने मंशियात के इस्तेमाल को भी तर्क करने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में MPTC देवेंद्र, सरपंच सुजाता श्रीनिवास और दीगर शरीक थे। మళ్ళీ చెడు అలవాట్లకు వ్యసనాలకు బానిస అవ్వదని చెప్పండి. తాగుడికి, గంజాయికి, పత్రాలు పోయినంత ఈ సైబర్ కెమెరా కూడా ఉన్నది. సైబర్ కెమెరా ఏం చెప్పన్నా, ఇప్పుడు నీ ఫోన్ నీ ఫోన్లో నీ ఖాతా బ్యాంక్ ఖాతా పైసలు ఉంటాయి. నీ ఫోన్ ఇవ్వడు క్రైమ్ వాడు నీకు ఫోన్ చేసాడు. అదే నీకు ల్యాప్టాప్ అడిగితే ఒక 10 లక్షలు ల్యాప్టాప్ అడిగింది, ఒక 20,000 పంపించి నాకు అకౌంట్ ఇస్తాను ఎప్పుడు అంటాడు. మనం ఆశకి ఏం చేస్తాం, టక్కన నంబర్ కొట్టేసాం, మన ఉన్న అకౌంట్లకి ఉన్న పైసలు మొత్తం అయిపోతాయి। आरमूर TRS के कायदीन को बीजेपी के कायदीन पर तनकीद का कोई हक नहीं। पहले ये लोग अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरों पर तनकीदें करे। आरमूर में तरक्की के बेशुमार दावों के बावजूद जगह जगह गंदी नालियां, कीचड़ और कचरे की अंबार है और शहर में मच्छरों की कसरत है। इन पर छिड़काव की दवा नहीं और बात तरक्की की करते हैं। बीजेपी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरमूर मंडल बीजेपी सदर J अनिल और जिला भारतीय किसान मोर्चा के जिला सदर N श्रीनिवास रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कल TRS के कायदीन ने आरमूर के साबिका चेयरमैन बल्दिया
कंचटी गंगाधर पर शदीद तनकीद की और इन पर मुतादिद इल्जामात लगाए और तनकीदें की, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त बात है। टीआरएस कायदीन को इस तरह की तनकीदों का कोई हक नहीं है। टीआरएस कायदीन को आरमूर हल्का असम्बली की तरक्की के ताल्लुक से बात करनी चाहिए। टीआरएस कायदीन आरमूर की तरक्की की बातें करते हैं, सवाल यह है कि आखिर वो तरक्की कहाँ पर है? क्या गंदी नालियाँ, पानी और कीचड़ से भरी सड़कें और हर जगह मच्छरों की बहुतायत, क्या ये तरक्की है? लोगों को कीचड़ की वजह से अपनी चप्पलें हाथ में लेकर चलना पड़ता है, क्या इसको तरक्की कहते हैं? मच्छरों की वजह से मलेरिया, डेंगू और दीगर कई मुहल्लिक अमराज फैल रहे हैं। दावा किया जाता है कि मरीजों की सहूलत के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी दवाखाना बनाया गया है, मगर ये सरकारी दवाखाना भी सहूलतों से महरूम है, हत्ता कि यहाँ पीने के पानी की सहूलत भी नहीं है। क्या ये तरक्की है? धान की खरीदी के मौके पर 5 से 6.5 किलो तरगु लिया जा रहा है और किसानों को लूटा जा रहा है, क्या यह तरक्की है? इन सवालों का जवाब पहले टीआरएस कायदीन तलाश करे, फिर किसी पर तनकीद करने की सोचे। इन कायदीन ने कहा कि कंचटी गंगाधर एक साफ सुथरी धांधलियों से पाक पार्टी की तलाश में बीजेपी में शामिल हुए हैं ताकि अवाम की बेदाग खिदमत की जा सके। शुभाभिवंदनालु। निन्नటి రోజున टीआरएस నాయకులు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులైనటువంటి కంచెటి గంగాధర్ మీద అనుచితంగా వ్యాఖ్యలు చేసిను। వారు రిజైన్ చేయాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడడం జరిగింది। అసలు మేము అడుగుతా ఉన్న టీఆర్ఎస్ నాయకుల్ని మరియు ఈ అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యుని అడుగుతా ఉన్నా, మీకేమాత్రము చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఫస్ట్ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీటీసీలతోని రాజీనామా చేయించి భారతీయ జనతా పార్టీ జెడ్పీటీసీని రాజీనామా చేయించి మీరు ముందు మాట్లాడాలా। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది। ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్। ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది। మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ని తప్పకుండా సందర్శించండి। మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్ లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం। అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009।
तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहां तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतजामिया की रास निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। घरेलू पकवान गैस की कीमत में एक बार फिर 50 रुपये का इजाफा। यूथ कांग्रेस निजामाबाद की बरहमी। यूथ कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सिटी यूथ कांग्रेस सदर प्रीतम ने कहा कि हुकूमत ने अवाम पर भारी माली बोझ आयद कर दिया, अब अवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। निजामाबाद सिटी यूथ कांग्रेस के सदर प्रीतम की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने NTR चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। यूथ कांग्रेस कायदीन जो अपने साथ खाली गैस सिलेंडर्स लिए हुए थे, उन्होंने पकवान गैस की कीमतों में बार बार इजाफे के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर प्रीतम ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पकवान गैस सिलेंडर की घरेलू सारिफिन के लिए कीमत महज 410 रुपये थी, लेकिन बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद सिर्फ 8 सालों में घरेलू पकवान गैस की कीमत फी सिलेंडर 1105 रुपये हो चुकी है। मोदी हुकूमत ने अचानक ही अहकामात जारी करते हुए रातों रात मजीद 50 रुपये का इजाफा कर दिया। प्रीतम ने कहा कि पकवान गैस हर घर की ज़रूरत है, इसमें भारी इजाफा गरीब व मुतवस्सित तबके के लिए परेशान कुन है। इससे घरेलू बजट मुतासिर होता है। पकवान गैस और दीगर इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भारी इजाफे ने आज आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। हर खानदान महंगाई से बेहाल हो चुका है। बेरोजगारी में भी भारी इजाफा हो चुका है और मोदी हुकूमत बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के बजाय इन पर भारी माली बोझ आयद करती जा रही है, जिससे अवाम में खौफ और तशवीश का माहौल बना हुआ है। हर शख्स आज ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर वो अपने खानदान की किफालत कैसे करेगा। इस एहतजाजी प्रोग्राम में विपुल गौड़, नवाज, गंगा सागर, अबूद हमदान, अंसार, मुदस्सिर हुसैन और दिगर ने हिस्सा लिया। సామాన్య ప్రజలపై మళ్ళీ ఒకసారి నడి విరిచినట్టు గత 100 రోజుల్లో 150 రూపాయలు సిలిండర్ ధరలు, గ్యాస్ బండ ధరలు పెంచుతూ సామాన్య ప్రజలు ఎలా బతకాలని చెప్పి మోడీ గారు సందేశం ఇస్తున్నారు. ఒక సైడ్ దేశం చేంజ్ అవుతుందని అనగదొక్కే ప్రయత్నంలో ఈ గుజరాతీ ఈ ప్రధానమంత్రి మోడీ సిలిండర్ ధరలని సామాన్య మానవుడికి అందకుండా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇంటికి బుద్ధి ఇస్తా అని చెప్తే నేనేమో అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే బుద్ధి ఇచ్చేత రేట్లతోటి దందా చేస్తున్నాడు. ఇతను వ్యాపారియా ప్రధాని అని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ మోడీ ఇలా చేయకపోతే యూత్ కాంగ్రెస్ ఎప్పటికీ క్షమించదు. దీని మీద ఉద్యమాలు చేస్తామని చెప్తున్నాము. ఇది ఇలాగా కొనసాగిస్తే మాత్రం దిష్టిబొమ్మ ప్రతిరోజు మోడీ దిష్టిబొమ్మ కాలబెడతామని చెప్పేసి असातिज़ा के मसाइल की यकसी का मुतालबा लेकर असातिज़ा का हैदराबाद में एहतजाजी प्रोग्राम। बालकोंडा हल्का असम्बली के मेंडोरा मंडल के असातिज़ा की शिरकत के लिए हैदराबाद रवानगी। इन असातिज़ा ने बताया कि रियासती हुकूमत असातिज़ा के साथ नाइंसाफी कर रही है और इनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, लिहाजा हुकूक व इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। हल्का असम्बली बालकोंडा के मेंडोरा के टीचर्स ने हैदराबाद में मुनक्किदा असातिज़ा के धरने में हिस्सा लेने के लिए
रवाना हुए। इस मौके पर इन असातिज़ा के इन मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। असातिज़ा की तंजीम USPC से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा ने बताया कि रियासती हुकूमत असातिज़ा के साथ इंसाफ करने में नाकाम साबित हुई है। हुकूक़ व इंसाफ का मुतालबा करते हुए हमें एहतजाज पर मजबूर होना पड़ा। असातिज़ा कायदीन ने बताया कि जियो 317 के तहत हुकूमत ने असातिज़ा पर मनमानी अहकामात लागू कर दिए और उसके जरिए सरी नाइंसाफी की गई। इस जियो पर अमलावरी के जरिए हद उम्र को नजरअंदाज कर दिया गया। मियाँ बीवी को अलग अलग मुकामात पर ड्यूटी तफवीज़ की गई और नए मुकामात पर मुस्तकिल मुलाजिमत करने के अहकामात जारी किए गए। हत्ता के इन अहकामात में जोन की हुदूद को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह असातिज़ा के तबादले और तरक्की के अहकामात को भी बालाए ताक रख दिया गया और बरसों से काम करने वाले असातिज़ा की सीनियरिटी को भी अक्सर ख़त्म करते हुए सरासर नाइंसाफ़ी की गई। इन असातिज़ा ने फिलफौर असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर आर्जी तकर्रुरात का मुतालबा किया ताकि तालीमी नज़्म मुतासिर न हो। उन्होंने बताया कि इन्हीं मुतालिबात को लेकर रियासत भर के असातिज़ा हैदराबाद में जमा हो रहे हैं ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। इस रवानगी प्रोग्राम में राजेश्वर मलेश, प्रभाकर भूमेश, प्रवीण लक्ष्मण, रविंदर और शंकर के अलावा दिगर असातिज़ा शामिल थे। కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉపాధ్యాయులకు ప్రమోషన్లు లేక బదిలీలు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి తరుణంలో ఎన్నోసార్లు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి విన్నపించినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఫలితం లేకపోవడంతో ఇలా గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈ మహాధర్నాకు రాష్ట్ర నలుమూల నుండి వేలాది ఉపాధ్యాయులు ఇలా ఇందిరా పార్కు చేరుకుంటున్నారు। ఈ తరుణంలో నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి కూడా వందలాది ఉపాధ్యాయులు ఇలా ధర్నాకు వెళ్తున్నాము। एपुरी सुमन्ना पर हमला करने वाले हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। YSR पार्टी बोधन के कायदीन का मुतालबा। इन कायदीन ने रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला के पुतले को नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और पुतला छीन लिया और एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना YSR पार्टी के रियासती कायद एपुरी सोमन्ना पर हमले के खिलाफ आज बोधन में तेलंगाना YSR पार्टी के कायदीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत और वज़ीर आला KCR के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी YSR पार्टी के कायदीन ने बोधन की अनिल टाकिस के सामने वज़ीर आला KCR और सायरेड्डी का अलामती पुतला जलाने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और इन एहतजाजियों से ये पुतला छीन लिया और एहतजाजी कायदीन को हिरासत में ले लिया। बादिजा कुछ देर बाद इनको रिहा कर दिया गया। इस मौके पर TS YSR के बोधन कोऑर्डिनेटर गौतम प्रसाद ने कहा कि हमको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त न देना जमहूरियत के मग़ायर है। रियासती TRS हुकूमत और पुलिस हमें हमारे जमहूरी हुकूक से महरूम कर रही है, जो कि सरासर गलत बात है। उन्होंने बताया कि मारूफ ग्लोकारा एपुरी सोमन्ना और YSR पार्टी की सरबराह शर्मिला पर हमले की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमन्ना पर तो हमला किया गया है, जो कि एक जमहूरी मुल्क के खिलाफ शर्मनाक बात है, लेकिन पुलिस ने इस हमले में मुलविस किसी भी शख्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया, जो कि सरासर जानिबदारी और कानून की खिलाफ वर्जी है। गौतम प्रसाद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी हमलावरों को गिरफ्तार करे और रियासत में जमहूरियत को बहाल करे। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मंडल सदर जी जगन गौड़, P राजू मदन, नागोला प्रसाद, संजय और दिगर ने हिस्सा लिया। पकवान गैस की कीमत में 50 रुपये के भारी इजाफे के खिलाफ भैंसा में TRS का जबरदस्त एहतजाजी धरना। MLA जी विठल रेड्डी ने कहा कि 2014 में सिर्फ 410 में मिलने वाला सिलेंडर सिर्फ 8 सालों में 1105 रुपये का हो गया। आज निर्मल जिला TRS पार्टी सदर व मुधोल MLA जी विठल रेड्डी ने भैंसा में सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर MLA जी विठल रेड्डी ने कहा कि मरकजी BJP हुकूमत एक मुतवस्सित तबके के फर्द की रोजी रोटी का कत्ले आम कर रही है और एक आम आदमी को जीने के काबिल नहीं बना रही। 2014 में एक सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी, अब 1105 रुपये तक पहुंच गई है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमत को कम करे और मरकजी हुकूमत जिसने कहा था कि वो सिलेंडर पर सब्सिडी देगी, वो सब्सिडी ठीक से नहीं दे रही है।
अब भी मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो सिलेंडर की कीमत को कम करे, जो इसके हट धर्मी की वजह से बढ़ती ही जा रही है। इस मौके पर भैंसा टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, मंडल TRS सदर पिद्दकंटी दत्तू, MPTC लक्ष्मी राजेश्वर, PSCS के चेयरमैन नारायण राव पटेल और दीगर मौजूद थे। ईदगाह भैंसा में ईद उल अजहा की नमाज के लिए मुअस्सर इंतजाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे बल्दिया और पुलिस के हुक्काम ने ईदगाह का जायजा लिया। सफाई और वजू के पानी के इंतजाम के अलावा दीगर सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जाएगी। ASP किरण खरे और कमिश्नर बल्दिया MA अलीम ने मुअस्सर इंतजाम का तयक़ुन दिया। भैंसा शहर में ईद उल अजहा के पेश नज़र मोहम्मद जाबिर अहमद, वाइस चेयरमैन बल्दिया भैंसा की हिदायत पर कुछ दिनों से ईदगाह पर नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को नमाज की अदायगी के लिए हर मुमकिन सहूलियत पहुंचाने के लिए ईदगाह कमेटी और महकमे बल्दिया की जानिब से ईदगाह पर साफ सफाई के काम, वजू के लिए पानी की टांकियों की तैयारी अमल में लाई जा रही है ताकि नमाजियों को वजू के लिए पानी की दिक्कत ना पेश आए। आज इन तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए भैंसा ACP किरण खेरे ने सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर MA अलीम के हमरा ईदगाह पहुंचकर ईदगाह पर नमाज के लिए आने वाले नमाजियों और गाड़ियों की पार्किंग और साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी मेंबर व भैंसा रुकन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल माजिद ने बताया कि ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज ठीक 8:15 पर रखी गई है, लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा शहर व अतराफ अकनाफ के मुसलमानों से अपील की कि वो वक्त की पाबंदी करते हुए मुकर्रर वक्त पर ईदगाह पहुंचकर नमाज की अदायगी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर भैंसा सब इंस्पेक्टर शिवा, रुकन बल्दिया भैंसा अब्दुल कादर उर्फ बाबा के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। पकवान गैस की कीमतों में एक बार फिर 50 रुपये का इजाफा, मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। बांसवाड़ा, निजामाबाद और भैंसा में एहतजाजी मुजाहरे, इजाफी कीमतों को वापस लेने का मुतालबा। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा BC हॉस्टल की अचानक तनख्ही की। नाक़िस ग़िज़ाई अशिया पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया, कहा कि लापरवाही पर मुअत्तल किया जाएगा। एक नाबालिग लड़के की कार ड्राइविंग गौशाला रोड चौराहे पर एक खौफनाक हादसा होते होते बच गया। कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। मोटरसाइकिल पर 2 कमसिन बच्चियां भी सवार थी। साइबर क्राइम का सिलसिला दराज हो रहा है। लालच में साइबर मुजरिमों का शिकार ना बने। मेंढोरा के दोड़गम मौजे में पुलिस की शौर बेदारी मुहिम, साइबर क्राइम शोबे को बर वक्त इत्तला देने की तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।